बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एमएससी। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरम डिस्कस किया था और बेसिस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरम को। थ्योरम है आपके पास, इफ़ के हैज़ अ बेसिस ऑफ एस एलिमेंट्स ओवर एफ देन एनी टी नंबर्स इन के वेयर टी इज़ ग्रेटर देन एस आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एफ। अगर आपके पास के अंदर एस एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बेस फॉर्म करते हैं, बेसिस फॉर्म करते हैं, देन एनी टी नंबर्स इन के अंदर जो टी नंबर्स होंगे वेयर टी इज़ ग्रेटर देन एस आर लीनियरली डिपेंडेंट। आपने प्रूव करना है कि वो टी नंबर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ओवर एफ। तो चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट बीटा 1 बीटा 2 up to so on beta s be a basis for k, and let alpha 1 alpha 2 up to so on alpha t be t numbers in k। अच्छा, हमने बिल्कुल स्टार्ट वैसे ले लिया, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही लिया। हमने एस एलिमेंट्स ले लिए के जो कि बेसिस फॉर्म करते हैं, विच आर बीटा 1 बीटा 2 अप टू सोआन बीटा एस, और के टी नंबर्स ले लिए, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सोआन अल्फ़ा टी। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये टी नंबर्स क्या हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं ओवर एफ। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस, by the definition of basis, we can find numbers aij in f such that हम aij नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं, सच दैट अल्फ़ा आई इज़ इक्वल टू जे इज़ इक्वल टू 1 to s ए आई जे बीटा जे, आई इज़ इक्वल टू 1 to t। ये हमने कैसे लिखा, हमने डेफिनेशन बेसिस की यूज़ की है, ठीक है। अगर हमारे पास, हमने कहा ना कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा एस, ये क्या करते हैं, ये बेसिस फॉर्म करते हैं फॉर के लिए बेसिस फॉर्म करते हैं। तो के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम बीटा आइज के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा टी क्या है, ये के नंबर्स हैं ना, के को बिलोंग करते हैं। तो के जो मेंबर्स हैं उनको हम बीटा आइज के या बीटा जेस के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस। सिंस t इज़ ग्रेटर देन s, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि s इज़ लेस देन t। अगर आपके पास s लेस देन t है तो कल मैंने आपको रिमार्क लिखवाया था, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। सिंस t इज़ ग्रेटर देन s then there exist set of integers ci such that हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा i इज़ इक्वल टू 1 to t, ए आई जे सी आई इज़ इक्वल टू 0, जे इज़ इक्वल टू 1 to s, ठीक है। here all ci's are not 0। हमने जो रिमार्क कर लिखा था उसके अकॉर्डिंग भी यही था ना कि अगर आपके पास s लेस देन t आ रहा है तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स सी आई एग्जिस्ट करेंगे सच दैट हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा समेशन i इज़ इक्वल टू 1 to t ए आई जे सी आई इज़ इक्वल टू 0 वेयर j वेरीज फ्रॉम 1 to s, हेयर ऑल सी आईज आर नॉट 0। तो ये हमने वो चीज़ लिख ली उस रिमार्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, बल्कि इसे इक्वेशन 1 कह देना, ये पहले वाली, इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दें।
अच्छा, अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू सॉन अल्फ़ा टी ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट कब होते हैं, जब आपके पास लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो हो, लेकिन तमाम के तमाम जो कोएफिशिएंट्स हैं वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सारे के सारे ज़ीरो ना हो। तो चले हम इसको प्रूव करते हैं। नाउ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to t सी आई अल्फा आई। हमने ये ले लिया C1 अल्फ़ा वन प्लस C2 अल्फ़ा टू प्लस C3 अल्फ़ा थ्री प्लस अप टू सो ऑन CT अल्फ़ा टी। दिस इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to t सी आई। अच्छा, अल्फ़ा आई की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से यूज़ कर सकते हैं ना, वो क्या है आपके पास, समेशन जे इज़ इक्वल टू 1 to s ए आई जे बीटा जे बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने अल्फ़ा आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। दिस इज इक्वल्स टू समेशन जे इज़ इक्वल टू 1 to s बीटा जे। इसे अलग लिखा जा सकता है ना, समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to t ए आई जे सी आई, और जे आपके पास वेरी कर रहा है 1 से s तक। तो अब ये वाली चीज़ किस चीज़ की इक्वल है, बाय इक्वेशन 2, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये 0 की इक्वेशन इक्वल है बाय इक्वेशन 2। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to t सी आई अल्फ़ा आई, दिस इज इक्वल्स टू 0, इक्वल टू 0 वेयर आल सी आईज, ऊपर हमारे पास आया है ना, वेयर आल सी आईज आर नॉट ज़ीरो। सी आई ज़ीरो भी नहीं है, और आपके पास समेशन आई इज इक्वल टू 1 to t सी आई अल्फ़ा इक्वल टू 0 भी आ गया। इसका क्या मतलब है, हेंस अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अप टू सो ऑन अल्फ़ा टी आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या है आपके पास, लीनियरली डिपेंडेंट है एज रिक्वायर्ड। यही आपकी रिक्वायरमेंट थी।